Hello everyone, my name is Ram Gopal Singh and welcome back to my channel जिसका नाम है नॉलेज 24/7। आज हमारा वर्ड है डी बैकल। डी बैकल वर्ड, इसका हम आज मीनिंग जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। इसका मीनिंग होता क्या है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है पराजय, शिकस्त, भगदड़, पतन, असफलता, उलटना। अब आगे हम जानेंगे इस वर्ड का ओरिजिन और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन। द वर्ड डिबैकल originated from the French word débâcle, which itself comes from the verb débâcle। इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड डीबैकल से, जिसका खुद एक वर्ब है, वर्ब से आया है डीबैकलर। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है गाइस, यहाँ पे डीबैकलर होगा, तो यहाँ पर हम इसको डीबैकलर करेंगे। ओके। डी मीन्स अन, मतलब निकालना और रिमूवल करना, ठीक है। प्लस बैकलर मतलब होता है ब्लॉक करना। डी माने होता है हटाना। डी मीन्स अन मतलब होता है चीज़ को हम हटाते हैं, और रिमूवल मतलब अलग करना। प्लस बैकलर का अर्थ होता है रोक लगाना, टू ब्लॉक है ना, रोक लगाना। ओके। दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट फेलियर और कोलैप्स ऑफ अ टास्क, प्लान और इवेंट। इस शब्द से हमें पता लगता है किसी काम के, किसी घटना के, किसी योजना के पूर्ण विफलता होने का पता लगता है, उसका पतन होने का पता लगता है किसी टास्क के, किसी योजना के या किसी घटना के बारे में, कि वो ध्वस्त हो चुकी है या पतन हो चुका है उसका, या वो विफल हो चुकी है पूरी तरह से, कंप्लीट फेलियर। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इस वर्ड का यूज़ सेंटेंसेस में कैसे कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इस वर्ड के तहत। द फर्स्ट वर्ड इज द कंपनीज लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च वाज अ डिबैकल रिजल्टिंग इन ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस एंड डैमेज्ड रेपुटेशन। यानी कि कंपनी के नया जो प्रोडक्ट था उसका जो लॉन्च हुआ है वो विफल साबित हुआ, उसको विफलता मिली। क्यों? जिसके कारण भारी वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? उसकी प्रतिष्ठा को, उसको वित्तीय नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट था उसकी लॉन्च हुई थी वो बेकार हो गई। ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इतना समझ गए कि इस वर्ड का हम यहाँ पर यूज़ किया है डिबैकल का। अगला सेंटेंस है द टीम्स पुअर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द फाइनल मैच टर्न्ड व्हाट कुड हैव बीन अ विक्ट्री इनटू अ कंप्लीट डिबैकल। फाइनल मैच के दौरान, ड्यूरिंग द फाइनल मैच, टीम के पुअर कोऑर्डिनेशन ने, टीम के पुअर समन्वय ने, तालमेल ने क्या किया, जो एक जीत हो सकती थी, व्हाट कुड हैव बीन अ विक्ट्री, जो एक जीत हो सकती थी, टर्न इनटू अ कंप्लीट डिबैकल, वो एक विफलता में परिवर्तित हो गई। तो ये उसका अर्थ है। आगे थर्ड सेंटेंस है द पॉलिटिशियंस कंट्रोवर्शियल स्पीच लेड टू अ पब्लिक रिलेशंस डिबैकल फोर्सिंग हिम टू इशू एन एपोलॉजी। राजनेता थे, जो भी नेता थे, उन्होंने जो उनका कंट्रोवर्शियल स्पीच थी, भाषण था, विवादास्पद भाषण, क्या किया, एक क्या कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस डिबैकल, है ना, जन आपदा को या जनसंपर्क आपदा जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है जनसंपर्क आपदा को जन्म दिया, जिसके लिए उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस की ओर। The restaurant's grand opening was a debacle due to power outage and delayed food orders. रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग was a debacle, विफल हो गई, उसकी ग्रैंड ओपनिंग विफल हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो बिजली की कटौती से और फूड ऑर्डर्स में डिले के कारण, तो उसका जो एकदम ग्रैंड ओपनिंग थी वो ख़राब हो गई। जाहिर सी बात है, नया रेस्टोरेंट खोला है तो उनको पूरा का पूरा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, लाइट का, ऑर्डर्स का, कस्टमर पे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए तो यहाँ पे भी हमने डी बैकल का यूज़ करा है। फिफ्थ सेंटेंस इज आफ्टर दिस स्टॉक मार्केट डी बैकल मैनी इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट स्क्रैम्बलिंग टू रिकवर देयर लॉसेस।
आफ्टर द स्टॉक मार्केट डीबैकल, शेयर बाजार मतलब विफल हो गया, शेयर मार्केट गिर गया, ऐसा कह सकते हो, गिर गया है ना, ऐसा होता है। आप अगर स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्ट, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे। आफ्टर द शेयर मार्केट डीबैकल, शेयर स्टॉक मार्केट डीबैकल, मैनी इन्वेस्टर्स, कई निवेशकों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए हाथ पैर मारे। स्क्रैम्बलिंग मतलब होता है पाँव मारना, कहते हैं कि हाँ हाथ पैर मार रहे हैं बचाव के लिए, है ना। तो वही ये स्क्रैम्बलिंग, इसका ये मतलब वहीं पर वही वाला है। तो उन्होंने क्या किया, जब स्टॉक मार्केट गिर गया तो अपना जो लॉस थी उसको रिकवरी करने के लिए उन्होंने हाथ पैर मारे। तो यहाँ पे भी डी बैकल आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स। पर्यायवाची, डी बैकल, विफल, डिजास्टर, है ना, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ, तबाही, फेलियर, विफलता। डिजास्टर मतलब क्या होता है, विध्वंस। ठीक है, तबाही। एंटोनिम्स का है, इसके हैं सक्सेस, अगर कोई विफल है तो वो सक्सेसफुल है। ट्रम्प है, विजुअलाइज विक्ट्री, अचीवमेंट, है ना, कोई उन्नति है। तो आज का आपके लिए सवाल है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेबल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में एक वर्ड बेबल भी था, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपका क्वेश्चन आज के लिए है, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या है। ओके, बाकी आप बने रहिए इसी तरह से अपनी वोकेबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।